ओम शांति। आज सवेरे से हम सब दादी जी के गुणों की माला सिमरण कर रहे हैं। अगर ऐसी मालाएं सिमरण करते रहे तो मैं समझती हूँ रात भी पूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दादी जी ने खुद के ऊपर मेहनत करके अपने ऊपर अटेंशन रख करके और अपने को एक दिव्य मूर्ति बनाया हुआ था। हमने शुरू में ही दादी जी को देखा। जब शुरू में मैं ईश्वरीय ज्ञान में आई तो साकार बाबा ने पहले मुझे दादी जी के पास पूना में भेजा, और जबकि मेरे जीवन का लक्ष्य इतना पक्का नहीं था, परंतु दादी ने मुझे ऐसी पालना दिया जिस पालना के आधार पर हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया और लक्ष्य सदा के लिए ये पक्का हो गया कि हमें ईश्वर का ही बन के चलना है और सर्व को उसका बनाना है। जैसे कहा जाता है, केले के पात पात में पात और ज्ञानी के बात बात में बात। तो हमारी दादी जी जो थी उसके बात बात में इतनी ज्ञान की बातें होती थी, इतनी गुह्यता होती थी, जो सुन करके सदैव मन हर्षाता था। दादी जी की आप लोगों ने काफ़ी विशेषताएं सुनी। वो बहुत बड़ी ज्ञान की नदी थी, निष्पक्ष थी, सर्व के ऊपर अथाह प्यार करने वाली पतित पावनी थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी दादी जी के सामने आता था, चाहे वो कितना भी बड़ा पोजीशन वाला हो या कोई साधारण व्यक्ति हो। जिस प्रकार गंगा में अनेक स्नान करते हैं, आकर के कोड़ी भी करता है, प्राइम मिनिस्टर भी करता है, परंतु वो किसी पर प्रभावित नहीं होती है। तो वैसा ही हमने दादी जी के जीवन में देखा कि वो कभी भी किसी के ऊपर प्रभावित नहीं हुई और उसके साथ जो रहे, उसके पास जो रहे, उनको भी किसी पर प्रभावित नहीं होने दिया, क्योंकि दादी का सारा जीवन ही बाबामय था। बाबा के बगैर उनको और कुछ भी नहीं सूझता था। आप लोगों ने लास्ट में भी दादी जी का यही सदैव मंत्र सुना कि मैं कौन और मेरा कौन। मैं कहती थी, दादी आपने ये इतना पक्का कर लिया है, हमें यही पक्का करने के लिए मेहनत करनी पड़ती, इतनी सेवाएं करनी पड़ती, अपने ऊपर अटेंशन रखना पड़ता है, परंतु आपके तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं और मेरा सदैव उसको याद रहता था। दादी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, दादी के अंदर एक नशा था, बेगर टू प्रिंस बनने का नशा। दादी की जीवन इतनी सिंपल थी, क्योंकि हमने खुद अपनी आँखों से देखा और अनुभव किया पूना में रह के कि दादी कितना सिंपल रीति से चलती थी, सदैव अपने ऊपर अटेंशन रखती थी। दादी को पढ़ाई का बड़ा शौक़ था, योग की लगन थी। आज भी मुझे वो सीन याद आती है। उस समय तो मुरली जो है, अभी तो हमारे पास एडवांस में मुरलियाँ आती हैं, अभी रिवाइज कोर्स भी चल रहा है। तभी बाबा की मुरली स्पून में भर के आती थी और बड़ी बड़ी टेप होती थी, वो बीच में रखते थे, और हम जो 7, 8, 10 लोग होते थे, क्योंकि ज़्यादा भाई बहन भी तो नहीं होते उस समय, हम बैठ करके वो मुरली सुनते थे। दादी कितना एक टिक होकर के वो मुरली सुनती थी, कितने लगन से मुरली सुनती थी, वो अनुभव करने जैसा था। दादी कितनी सिंपल और कितनी वैराग वृत्ति वाली थी। हमें
याद है अच्छी तरह से। दादी जिस समय फॉरेन की सेवा में लंदन में गई, तभी दादी के हाथ में एक छोटी सी बैग थी। और जब काफ़ी वर्षों के बाद दादी वहाँ से आई, तो ब्रिजेंद्रा दादी भी उनको एरोड्रम पर रिसीव करने के लिए गई थी, क्योंकि बहुत समय के बाद ग्रीन कार्ड के लिए दादी को वहाँ पर रहना पड़ा। और उसके बाद जब दादी आई तो ब्रिजेंद्रा दादी भी गई, तो जो छोटी बैग लेके आई थी वही छोटी बैग वापस लेके जो गई थी, वही छोटी बैग दादी के हाथ में थी। तो मैं तो उस समय नहीं जा सकी थी, तो ब्रिजेंद्रा दादी ने मेरे को आके सुनाया, देखो जानकी दादी में कितना बेहद का वैराग है, कितना त्याग है। नहीं तो आज कोई भी फॉरेन में जाते हैं तो कितने माल इकट्ठे करके आते हैं, उनको कस्टमर में खड़ा रहना पड़ता है, परंतु दादी वो छोटी सी बैग लेकर के आई और छोटी सी बैग लेकर के गई। तो दादी का किसी भी चीज़ में कभी भी आँख नहीं डूबती थी, क्योंकि उसकी आँखों में एक ही बाबा था, जिसके कारण वो कभी भी उनकी बुद्धि कहाँ भी नहीं जाती थी। और बाबा ने जो दादी जी को खास फॉरेन सेवा में भेजा, लंदन में भेजा, और ये महामंत्र दे कर के भेजा दादी को कि आपको जाकर के वहाँ मधुबन बनाना है, मिनी मधुबन बनाना है। तो जब हम लंदन में गई और वहाँ का जब हमने वातावरण देखा, तो हमारे को ऐसा ही लगा कि हम जैसे कि मधुबन में बैठे। तो दादी इतनी आज्ञाकारी थी बाबा की, बाबा ने जो बोला उसने उसी समय पर वो किया। इतना बड़ा कारोबार संभालते हुए, इतना सब वैभव होते हुए, दादी की बुद्धि सदैव एकाग्र रहती थी। और दादी की लाइन क्लियर होने के कारण बाबा की प्रेरणाओं को सहज कैच करके और हम लोगों को समझाती थी। मुझे याद है जब हम दादी के पास रहते थे पूना में, तो उस समय मकान की बहुत तकलीफ़ थी। मकान मालिक मकान छोड़ने के लिए कह रहा था और मकान मिल नहीं रहा था। तो दादी सारा दिन मकान ढूंढने के लिए जाती थी। सरला बहन थी उस समय, सुंदरी बहन थी, और हांगकांग वाली कमला थी, और मैं थी। तो हम दोनों घर में रहती थी और ये दादी जाती थी और सरला बहन साथ में जाती थी, दूसरी बहनें दूसरी तरफ जाती थी। तो सारा समय दादी मेहनत करती थी, मेहनत करके मकान ढूंढती थी, कहाँ मिले मकान। तो हमने देखा, हम लोगों ने क्या किया, योग चालू कर दिया। अमृत वेले जल्दी उठ करके बाबा की याद में बैठते थे, और योग अमृत वेले का योग करने के बाद भी हम लोग आधा घंटा योग करती थी, सब बहनें कुमारियाँ बैठ करके। तो क्यों योग करती थी, मकान मिले उसके लिए योग करती थी। और हम लोग दादी को कहते थे, दादी हम योग करते, आप भी योग करो ना मकान के लिए, क्योंकि आपका बड़ा पावरफुल योग है, हमारा इतना पावरफुल नहीं। तो दादी हंसती थी, दादी कहती थी योग उसके लिए नहीं है, मकान के लिए, योग विक्रम विनाश करने के लिए। परंतु हम तो दादी का नहीं सुनते थे, हम तो करते थे योग। तो हमने देखा 3-4 दिन के बाद बाबा की मुरली चली इसके ऊपर कि बहुत बच्चे जो है छोटी छोटी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, काम पूरा करने के लिए योग लगाते। कोई मकान के लिए योग लगाता है, कोई किसी वस्तु के लिए योग लगाता है। तो योग इसके लिए नहीं है, योग विक्रम विनाश करने के लिए है, क्योंकि आधा कल्प का तुम्हारे ऊपर बहुत बोझा चढ़ा हुआ। तो दादी हमें देख के हंसने लगी, बोला देखा बाबा ने क्या कहा। तो हमने ये देखा कि दादी को पहले से ही इन बातों की टचिंग होती थी, और बाबा भी वैसे ही महावाक्य सुनाते थे जो दादी हमें प्रैक्टिकल में करके बताती।
तो दादी का जीवन ये बहुत बहुत सिंपल था। उसकी आवश्यकताएं बहुत कम थी, अपेक्षाएं भी बहुत कम थी। दादी कभी भी किसी से ये अपेक्षा नहीं करती थी कि मैं इसको इतनी मदद करती हूँ तो इसने भी मुझे कुछ मदद करनी चाहिए। जिसके कारण क्या होता था, दादी के ऊपर सबका अथाह प्यार था। और दादी को अगर ये मालूम पड़ता था कि इसका कोई मतलब है इसलिए वो सामने वाले को मदद कर रही है, तो दादी शिक्षा देती थी कि ये व्यापार नहीं है। ये कभी भी इच्छा नहीं रखो कि हम इसको हेल्प करें तो ये हमको रिटर्न में करेगा, ऐसी इच्छा नहीं रखो। अगर नहीं मिलती है हेल्प तो फिर क्या होता है, एक दो के संबंध खराब हो जाते हैं। तो दादी हमें ज्ञान की बहुत गहराइयाँ सुनाती थी, हमें बहुत आनंद आता था। और एक विशेष, जब मैं दादी जी को साकार बाबा ने मुझे फिर पूना से बॉम्बे भेजा, तो मेरा मन तो नहीं था जाने का, क्योंकि मैं दादी जी के कारण ही पूना में आई थी बाबा को बोल के। तो बाबा ने कहा नहीं, आपको जाना है ब्रिजेंद्रा दादी के पास। तो दादी को मैंने पूछा, दादी अभी मुझे क्या पुरुषार्थ करना? तो दादी ने मुझे बहुत सिंपल पुरुषार्थ बताया। मेरे को कहा सिर्फ एक बात सदैव याद रखना, क्योंकि जो भी ब्राह्मण हैं वो सब इस विश्व की आत्माएं जो है उनमें से कोटों में कोई, परंतु आप सदैव ये याद रखना कि मैं ब्राह्मणों में से कोटों में कोई हूँ। ब्राह्मण विश्व की आत्माओं में से कोटों में कोई है, परंतु मैं ब्राह्मणों में से कोटों में कोई हूँ। अपने को सदैव विशेष आत्मा समझ के चलना, विशेष समझने से ही आप में विशेषताएं आएगी। तो दादी की वो जो शिक्षा है वो आज तक हमें अच्छी तरह से याद है। और मैंने देखा कि ये एक छोटा सा सेंटेंस है, परंतु इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। दादी ने हमें बहुत गाइडेंस दिए। उसके बाद तो दादी फॉरेन चली गई, परंतु फिर वापस जब दादी प्रकाश मणि गई और जानकी दादी आई, तो फिर पहले का सिलसिला चालू हो गया। फिर हम वही दादी जी के नज़दीक हो गए। भले पहले दूर थे शरीर से, परंतु मन से तो सदैव नज़दीक ही थे। तो दादी ने हमें बहुत प्यार भी दिया, बहुत शिक्षाएं भी दिया, और बहुत ऐसे कर्म करके बताए जिसके कारण हमें उसको फॉलो करना बहुत ही सहज हो गया। तो मैं समझती हूँ दादी जी की शिक्षाओं को धारण करना, दादी की जो आशाएं थी कि बाबा का नाम बाला करे, सबको बाप का परिचय मिले। दादी को कहते थे, दादी हम कभी कभी बोलती थी, मैं बोलती थी दादी आपको क्या ज़रूरत पड़ी है, अभी इतनी बड़ी आयु हो गई, आप इतना जल्दी जल्दी क्यों जाते हैं, थक जाते होगे। दादी बोलती थी, मैं पूछती थी ना, दादी आप इतना क्यों जा रहे हैं? तो दादी कहती थी मैं इसलिए जाती हूँ, मेरे को जो बाबा से मिला है वो सब विश्व की आत्माओं को मिलना चाहिए। तो उसके अंदर इतनी देने की भावना थी, दातापन की भावना थी, और उसी लगन से हम देखते थे कि लास्ट जब ये दादी का शरीर छूट रहा, उसके पहले भी दादी ने कितना टूर किया, इतना तो कोई नहीं कर सकता था। हम साथ में जाने वाले थक जाते थे, परंतु वो तो अथक होकर के सेवा करती थी, और इतनी एक्यूरेट और इतनी पंचुअल थी दादी, जो हमें भी शर्म आती थी। हम थोड़ा देरी से तैयार हो गए, पर दादी पहला नंबर तैयार होके खड़ी हो जाएगी। तो ये सब दादी ने हमें प्रैक्टिकल में सिखाया। इसका रिटर्न हम यही दे सकते हैं कि दादी को पूरा पूरा फॉलो करे और अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ और ऊंचा बनावे। ओम शांति।